हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के 25 व 28 अगस्त के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिससेलेनियस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक से। क्वेश्चन है हमारा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की नए अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा प्रीति सूदन। आपके हॉट टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेटेड है, करंट के क्वेश्चंस भी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राहुल नवीन को किया गया है। वो अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा वीएन गंगाधर को। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो टीबी सोमनाथन को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा विकास लखेड़ा को। वह भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दीप्ति उमाशंकर को। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। अभी हम लोग दोस्तों नेशनल करंट को कवर करें, इसके बाद में अगले टॉपिक्स को हम लोग इसी वीडियोस में पूरी तरह से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सदानंद वसंत दांते हैं। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है। तो जेपी नड्डा को। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है। तो अनिल कुमार लाहौटी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट, लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अजय माणिकराव खानविलकर हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। गोविंद ढोलकिया को। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो किशोर मकवाना है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो अजय भादु हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो हेमंत सोरेन हैं। और किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएस से नियुक्त किया गया है। तो राजेंद्र खन्ना को। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा को। अगला, वर्ष 2024 में भारत के नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। फसानो, इटली में। वह भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं। तो प्रहलाद जोशी हैं। सब क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। थोड़े और करंट के हैं दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद सुरक्षा का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल को। नेक्स्ट, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो शहबाज शरीफ हैं। नेक्स्ट,
थॉमस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हंगरी के। और करंट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ लगा हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया था, जो कि विद्यार्थियों को दिया गया दोस्तों, अभी भी दिया जा रहा है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का काफी हेल्पफुल पीडीएफ रहा दोस्तों। इसके बाद में आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिहार दरोगा के पीडीएफ पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। और जो लोग बिहार दरोगा का भी दोस्तों अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छे बेहतर कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, ये भी नया वर्जन है, नया पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का। इसकी भी दोस्तों पेड फीस 100 रुपये रखेगी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। 100 रुपीज इसकी भी पेड फीस रखी गई और एसएससी ऑल एग्जाम्स के नाम से भी रेडी किया गया दोस्तों पीडीएफ। इसमें आपके 2 एग्जाम्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, सीपीओ और सीएचएसएल। आपका दोस्तों सीजीएल आ रहा है, इसके बाद में एमटीएस है, फिर जेडी है। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को रेडी किया गया है। पेड फीस दोस्तों 100 रुपये है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखेंगे, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब दोस्तों ये आपका ट्रेंडिंग सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। सीट आपके सामने ये टू जेड सारे फैक्ट पूरी तरह से कवर है, इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब ये टू जेड आप सारे फैक्ट देखिएगा। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखेंगे न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों चीनी, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। एक महासभा है, उसके बाद में सुरक्षा परिषद, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर परान्यास परिषद, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। अगला फैक्ट देखेंगे दोस्तों, इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। सब कुछ ए टू जेड आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। ये आप ही के लिए दोस्तों इतना हमारे द्वारा हार्डवर्क किया जाता है, ताकि क्रम से आपको सारे कंटेंट मिल सकें। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दोस्तों सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य टोटल होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी मेंबर्स यानी कि दोस्तों इनकी बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त है। लास्ट पॉइंट यहाँ से देखिए, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। बिल्कुल अपडेटेड सदस्य, नवीनतम सदस्य की बात की जाए तो दक्षिणी सूडान है, ये भी आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। आप चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने विशिष्ट दोस्तों इनके सहयोगी अंग हैं, डाकले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई थी, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया। ए टू जेड आप लोग रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। संगठन के नाम पहले दोस्तों, उसके बाद स्थापना वर्ष है, फिर मुख्यालय। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जाए यानी आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी FAO की, तो इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में ही है। यूनेस्को आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, हजारों बार पूछा गया है। UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, स्थापना की बात की जाए तो 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय इसका भी जेनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में ही। सब कुछ हर फैक्ट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसका मुख्यालय भी दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। यूनिसेफ भी ध्यान रखिए दोस्तों, 1946 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात की जाए यानी अभिकरण की, स्थापना हुई थी 1957 में, मुख्यालय दोस्तों इसका वियना ऑस्ट्रिया में है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1944 में, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। लास्ट में है दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO, जिसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 1951 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे हम दोस्तों थोड़े से आगे। यहाँ पे देखिएगा कुछ और पॉइंट हैं जो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इनको भी इसी के साथ हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। क्या है दोस्तों, प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके भी स्थापना या मुख्यालय को भी हम लोग यहीं पे दोस्तों पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष है, फिर मुख्यालय। सबसे पहले राष्ट्रमंडल की बात की जाए, हजारों बार पूछा गया दोस्तों। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, मुख्यालय लंदन यूके में है। रेड क्रॉस आप जानते ही हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए, स्थापना 1923 में हुई थी और लियांस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़िएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, फुल फॉर्म ध्यान रखें इसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1949 में हुई थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय। यहाँ पे हमारे द्वारा सब कुछ एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया जाता है, ताकि अगर आपके दोस्तों ऑप्शन में केवल ब्रुसेल्स ही आए तो आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़े। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1965 में, इसका भी मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क आप जानते ही हैं, स्थापना 1985 में हुई थी, काठमांडू नेपाल में दोस्तों इसका मुख्यालय है। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन आप जानते हैं, ओपेक जो के नाम से जो जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय दोस्तों इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। और ये एशियाई विकास बैंक यानी ADB मोस्ट इंपॉर्टेंट 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। SSC MTS का भी दोस्तों हमारे द्वारा पूरा PDF टोटल रेडी कर दिया गया है। यूपी कांस्टेबल रेडी है ही है। साइंस का स्पेशल PDF दोस्तों काफ़ी डिमांड के बाद में स्टूडेंट के रेडी किया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। रेलवे एग्जाम्स भी PDF पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स हमारा कहाँ से दोस्तों देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। जो दोस्तों महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान है, डाकले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, सारा कुछ जितना है दोस्तों नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल पे सीट आपके सामने है, टोटल आपका कवर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कवर करना शुरू करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखिएगा सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को कवर करने वाले, इसके बाद में इसी में दोस्तों हम लोग आगे भी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान को भी पूरी तरह से कवर करेंगे। सबसे पहले बात की जाए नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखेंगे टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। अब वो क्षेत्र पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि ट्रेंड पलट दिया जाए क्वेश्चन पूछने का, तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। पुलित्जर पुरस्कार की बात की जाए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी शांति पुरस्कार जो कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब ये हो गए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल के जितने पुरस्कार सम्मान है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम। सबसे पहले भारत रत्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो ही जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में जो विशिष्ट सेवा करते हैं उनके लिए ये दोस्तों पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों धनवंतरी पुरस्कार, थोड़ा सा कॉमन सेंस ले आएंगे तो धनवंतरी कौन थे आपको मिल जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार से भी कॉमन सेंस में मिल जाएगा, ये कृषि से संबंधी है तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर रखने। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन क्या हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। क्वेश्चन कहां से आ चुका है दोस्तों, जनरल साइंस का जो हमारा बायो का दोस्तों टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक्स
काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है आपके दोस्तों एग्जाम्स में, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सीट आपके सामने है दोस्तों, जनरल साइंस के बायो टॉपिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। पूरी तरह से हर क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अब एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? तो यकृत में। नेक्स्ट, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो 0.4%। कितना? 0.4%। नेक्स्ट, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो लेजर के माध्यम से। किसके माध्यम से? लेजर के माध्यम से। नेक्स्ट, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है दोस्तों तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जितने क्वेश्चंस दे रहे हैं पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? तो जोनास ई साल्क ने बनाया था। नेक्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो उन्हें दोस्तों हाइलोफाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हाइलोफाइट के नाम से। बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है, दुनिया का पहला मानव हृदयारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है दोस्तों? तो जीवाणु करते हैं। और पेड़ की आयु का निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बढ़ेंगे, पूरी सीट अपने सामने करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? तो राइबोसोम है। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए है। वह डीएनए का द्विकुंडल द्विप्रारूप किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट, मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ह्यूगो डी व्रीज थे। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य है तो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। अगला, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में डैश डैश दिया गया है तो क्या होता है? खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो स्तनधारी। वह रिक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बायोलॉजी से यानी जनरल साइंस के बायो टॉपिक से कवर करने वाले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है यानी दोस्तों जो मोजेक डिसीज है इसका वो विषाणु है। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। नेक्स्ट, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। अगला, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। नेक्स्ट, पेसमेकर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। वह पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सही है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर जो होता है दोस्तों कहाँ पर होता है? वो किडनी में होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा था? तो पीयूष ग्रंथि है। वह पीयूष वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी से। अगला है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। वह हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है दोस्तों तो विषाणु द्वारा। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है वो विषाणु ही है। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवाल का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर के नाम से दिया जाता है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो भूमि का, मिट्टी का। नेक्स्ट, नाशपाती यानी कि पेड़ का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। और किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? उस साइकस से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया था? वो तना है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? रक्तचाप बढ़ जाता है। वह संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। आगे बढ़िएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन ने। नेक्स्ट, तारपीन का तेल प्राप्त किया था आप लोग जानते हैं चीड़ के पेड़ से।
टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से, जो हमारा क्वेश्चन था। और धान में खैरा रोग किसके कारण होता है दोस्तों? जो जस्ता की कमी के कारण। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। और यहाँ से जनरल साइंस से आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे डाला गया है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, यानी कि क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया गया है कि टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन कहाँ से है? जैन धर्म, आपका सुपर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, एवर ग्रीन टॉपिक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। सीट आपके सामने दोस्तों A to Z जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन और फैक्ट निकलते हैं सब कुछ पूरी तरह से कवर है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब A to Z आप लोग सारी चीजें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इन्हें दोस्तों इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजशासक चेटक की बहन थी। A to Z हम लोग कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम दोस्तों वो यशोदा था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया और 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, ताकि किसी भी ट्रेंड से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, आपसे क्वेश्चन मिस ना हो, ना आपको तुक्का लगाना पड़े। अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी का परिनिर्वाण की बात की जाए तो 468 ईसा पूर्व में कहाँ पे? पावापुरी में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़िए। पॉइंट है, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत ध्यान रखिए, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के जो 4 महाव्रत हैं दोस्तों वो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के थे, और अंतिम महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। ध्यान रखेंगे। और जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर दोस्तों जो संप्रदाय के अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। अब जैन धर्म की जो महासंगीतियां थी दोस्तों उनको आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए। ध्यान दीजिएगा। चलिए सीट अपने सामने करते हैं पूरी तरह से। जैन धर्म की महासंगीतियां देखेंगे। टोटल 2 संगीतों का आयोजन किया गया था। सबसे पहले संगीति का नाम है, फिर दोस्तों समय यानी कब हुआ था, स्थल और अध्यक्षता किसने की थी, ये भी यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 382 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए इसका आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? वल्लभी में दोस्तों। इसकी अध्यक्षता देव ऋषिगण या क्षमा श्रवण के द्वारा की गई थी। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर है। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स आपका कहाँ से है देखेंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? देखिए क्वेश्चन कैसे डाला गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो करेक्ट आंसर होगा रासबिहारी बोस ने की थी। कब? 1942 में। यानी इस टॉपिक्स में दोस्तों हमारे जो जानते हैं जितने महत्वपूर्ण संस्थाएं थे, धार्मिक सामाजिक आंदोलन आप लोग जानते हैं। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक आपका पॉलिटी से भी इंटरलिंक हो जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से। यानी मोस्ट टॉपिक्स आपके सामने लगाई गई, जिसमें स्थापना के साथ साथ दोस्तों संस्थापक सब कुछ पूरी तरह से क्लियर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? तो रासबिहारी बोस ने की थी। कब? 1942 में। अब देखिएगा, सबसे पहले संस्थाओं के नाम है, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर संस्थापक के नाम है। सबसे पहले बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। आगे बढ़िएगा। आत्मीय सभा की बात की जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी दोस्तों 1825 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ही की गई थी। और ब्रह्म समाज इनका सुपर है, क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, हजारों बार पूछा गया है। इसकी स्थापना इन्होंने दोस्तों 1828 में की थी। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट।
दोस्तों इसकी स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की बात की जाए, स्थापना हुई थी 1876 में, किनके द्वारा? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एमजी रानाडे ने की थी। और प्रार्थना समाज, सुपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 1867 में दोस्तों एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक नाम इनके साथ और जुड़ेगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, आत्माराम पांडुरंग, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या? आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़िएगा, यहाँ लगता है थोड़ा सा दोस्तों दोनों एक साथ कर दिए गए, टाइपिंग में थोड़े से दोस्तों मिसप्रिंट हुआ। नेक्स्ट, आर्य समाज की बात की जाए 1875 में दोस्तों इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और बेलूर मठ की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन मोस्ट बार रहेगा ही, 1897 में दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अभिनव भारत की बात की जाए 1906 में दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने की थी। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या है दोस्तों आपका देखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्थापना हुई थी 1906 में, किनके द्वारा? तो आगा खां एवं सलीमुल्ला खान के द्वारा। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1907 में दोस्तों बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी मोस्ट मार रहेगा ही, 1913 में दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। जितने इंपॉर्टेंट सब कुछ पूरी तरह से कवर है, कुछ भी इसमें से मिस नहीं किया जा रहा है हमारे द्वारा। आपका अगला है दोस्तों होम रूल लीग, सुपर रहता है, आप लोग जानते हैं 1916 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई। पूरी तरह से आप रिवाइज रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े से और हैं, क्या क्या है। खिलाफत आंदोलन जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु ने की थी। स्वराज पार्टी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना दोस्तों 1927 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दोस्तों भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार हजारों बार पूछा गया। 1937 में इसकी स्थापना खाल अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। वह फॉरवर्ड ब्लॉक ध्यान रखेंगे 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में दोस्तों रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। वह आजाद हिंद सरकार की दोस्तों स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलते हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका दोस्तों? स्टैटिक जीके के हमारे टॉपिक से आया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीट लगा के दी गई दोस्तों जिसमें आपके स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का, मिसलेनियस विविध का हो, उनके जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। अब एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला है विरूपाक्ष मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, बाराबती स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। नेक्स्ट, एफडीआई का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वह डल झील कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों का प्रमुख मुख्य सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वरनाभ कच्छ किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस की तिथि को मनाता है? 31 अक्टूबर को। अगला है मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो नवपाषाण काल में किया था। कब? नवपाषाण काल में। आगे बढ़िएगा, खोज हुई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग जो हुआ था वो नवपाषाण काल में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। अगला है मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का किया था। नेक्स्ट, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। वह ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की। यहाँ से लोहा की खोज चालू हुई थी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली बिहार। अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस फैक्ट को। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृत। ये भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो उसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मौर्य काल में बिस्टी किसे कहा जाता था, निःशुल्क श्रम को। नेक्स्ट, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे, तो सातवाहन। अगला है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। और चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। आगे बढ़िएगा, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन। सब कुछ पूरी तरह से कवर है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने। अस्थायी स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, चोलों की। नेक्स्ट, एकतादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश ने। तूते हिंद किसे कहा जाता था दोस्तों, तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर तथा बुक्का ने। अब कब हुई थी, 1336 से क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, अकबर ने दीन इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया था, तो 1582 में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या आपका, बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, बुध एवं शुक्र हैं। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, चंद्रमा पर। पृथ्वी पर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भूपर्पट या क्रस्ट। व रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ। या दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, समताप मंडल। व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, और नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक तत्व क्या है दोस्तों, तो स्थायी तत्व जलवाष्प है। नेक्स्ट, किस मेघ, अगला वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर है। वह किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है, तो वर्षा स्तरीय मेघ से। नेक्स्ट, ब्राजील किसका मुख्य दोस्तों प्रमुख उत्पादक है, तो कॉफी का। किसका, कॉफी का। नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो थाईलैंड है। और विश्व में कृत्रिम रबड़ की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो भारत है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, महानदी की। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्ण रेखा। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र। और भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। नेक्स्ट, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या दोस्तों, समुद्र से अधिक दूरी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश गुजरात है। और सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, मुंडा कहाँ की जनजाति है, झारखंड की। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या एक विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य दोस्तों, तो आयात निर्यात बंद। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं तो कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो निर्माण एवं विनिर्माण। और तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, जिसमें रेलवे, बैंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी, योजना आयोग। एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव भारत सरकार के। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, योजना पत्रिका आप पढ़े होंगे शायद। नेक्स्ट, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है, 27 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाता है 29 अगस्त को। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थिति को मनाता है 11 जुलाई को। नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस, फ्रांस। ध्यान रखें, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, हॉकी। राउफ कहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर। और घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, राजस्थान। सबको आप पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।